तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, माइनर साइकोलॉजी का अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, बट उससे पहले हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप दोनों। तो सिलेबस ये है और किस यूनिवर्सिटी के लिए है। तो देखिए, आपका यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, कोई भी हो, अगर आपको इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी पढ़ना है तो आपको काम देगा। लाइक रांची यूनिवर्सिटी, दुमका यूनिवर्सिटी, पलामू यूनिवर्सिटी, इसी तरह से जहाँ जहाँ पर भी आपको माइनर पेपर में इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी पढ़ना है, उन सभी के काम में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेमेस्टर 1 माइनर पेपर साइकोलॉजी। इसमें सबसे पहले देखिए, आपका यूनिट का एगो है सिलेबस। तो ये 4 यूनिट पढ़ने हैं। चौथा यूनिट सबसे छोटा है, जिसमें वर्क हेल्थ के बारे में बताया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, वर्क एंड हेल्थ। फिर है आपका यूनिट 3, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक। और फिर आता है आपका यूनिट 3, जिसमें आपको थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। और फिर आता है यूनिट 1, जिसमें आपको ओरिएंटेशन टू साइकोलॉजी बताया गया है, ठीक है। यार गरज रहा है, मैं थंडरिंग कर रहा है कि तो लैपटॉप को चार्जिंग में लगाना सही नहीं है ना। झूठ मूठ का अखन चार्ज होगा नहीं होगा और उड़ जाएगा तो फेरा है। चलिए, बड़ी मेहनत से लिए हैं भाई एगो लैपटॉप, किस्ती जोड़ के। तो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स इच, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ग्रीक भाषा से लिया गया है साइकोलॉजी शब्द को। अगला है हमारा, साइकोलॉजी का आधुनिक अर्थ क्या है। तो साइकोलॉजी का वर्तमान अर्थ, जिसको हिंदी नाम मनोविज्ञान है, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? मनुष्य के ह्यूमन बिहेवियर का और मन का अध्ययन करती है, मानसिक स्थिति का अध्ययन करती है। तीसरा क्वेश्चन है, मोटिवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मोटिवेशन को हिंदी में प्रेरणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरणा। अच्छा, प्रेरणा। ये वीडियो प्रेरणा को ही मैंने बनाने को दिया था, बट प्रेरणा बिजी थी, ठीक है। हमारे चैनल में देखिएगा, एक लड़की भी वीडियो अपलोड करती हैं, तो उनका ही नाम प्रेरणा है। चलिए, प्रेरणा मैम ना। अगला है, मोटिवेशन के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। तो मोटिवेशन के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, जैविक और सामाजिक, ठीक है। तो ये 2 मोटिवेशन के मेन टाइप्स होते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे भावना, यानी कि इमोशन। हम लोग नहीं बोलते हैं भावनाओं में मत बहो यार, ठीक है। तो भावना, इमोशन के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? इसके 2 होते हैं, एक पॉजिटिव इमोशन और एक होता है नेगेटिव इमोशन, ठीक है। आदमी को किस में बहना चाहिए? किसी में भी नहीं बहना चाहिए, भावना में ही नहीं बहना चाहिए, तो ठीक है। चलिए, अगला है हमारा कि 1 मिनट, ये एक पार्ट का नाम है कि क्या बोलेंगे यार इसको, पियर्समैन, ठीक है, या पियरमैन। पियरमैन की बुद्धि संबंधित थ्योरी का नाम क्या है? पियरमैन का थ्योरी ऑफ पियरमैन आप पढ़िएगा साइकोलॉजी में, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक। तो पियरमैन की बुद्धि संबंधित थ्योरी का नाम क्या है? उनका नाम है 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है। पियरमैन ने एक थ्योरी दिया है 2 फैक्टर थ्योरी, जो कि आपको पढ़ना है साइकोलॉजी में। ओ, आपका तो माइनर पेपर है, आप तो पढ़िएगा नहीं, ठीक है। अगला आता है हमारा यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सॉरी, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। इसको बोलते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना, भावनात्मक बातों को जानना, यही इसका मेन उद्देश्य है। 8 नंबर है हमारा फ्रॉड। सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुने, फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से विलियम वुंड को जाना जाता है, और सिगमंड फ्रॉइड का भी बहुत ज़्यादा रोल है साइकोलॉजी में, ठीक है। 2 व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस है, विलियम वुंड जो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, कौन? वुंड, ठीक है, हाँ, विलियम W वुंड, विलियम वुंड और सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि फ्रॉइड के व्यक्तित्व सिद्धांत के 3 भाग कौन कौन से हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड ने व्यक्तित्व का 3, पर्सनालिटी का 3 यहाँ पे थ्योरी दिया, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये सब क्या है, आप अगर फिर से माइनर पेपर साइकोलॉजी चुनिएगा तो पढ़ लीजिएगा कभी, ठीक है। सुपर ईगो, नाम सुनने से ही कितना अच्छा वर्ड लगता है ना। अगला आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया। तो जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत देते हैं।
किसका? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत जीन पियाजे देते हैं। क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत की व्याख्या करें या जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत के बारे में बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइकोलॉजी, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत है, किसने प्रस्तुत किया? तो इनका नाम है एरिक एरिक्सन। ठीक है, या एरिक एरिक्सन ही डायरेक्ट बोली कि एरिक्सन ने दिया था किसका? तो साइको सोशल डेवलपमेंट का थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। ठीक है, 10 पेज का पीडीएफ है और 10 पेज के ही पीडीएफ में मैंने वर्ड्स को बहुत छोटा छोटा लिखा है, इसमें थोड़ा सा मुझे बड़ा करना चाहिए था। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि डिफाइन साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर, फील्ड एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, या थ्योरीज। मनोविज्ञान की परिभाषा देना है, इसके स्वरूप, क्षेत्र और उपयोगिता का वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान ग्रीक शब्द क्या है? तो साइक मतलब होता है आत्मा। ठीक है, PSY को आप 100 पढ़िएगा। साइके मतलब क्या होता है? साइके मतलब आत्मा, जिसको हम लोग इंग्लिश में सोल भी बोलते हैं, इसका मतलब भी आत्मा होता है। और लोगस मतलब क्या होता है? अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी किसका अध्ययन है? आत्मा का अध्ययन है ग्रीक शब्द के अनुसार। प्रारंभिक दौर में इसे आत्मा का अध्ययन कहा गया, परंतु आधुनिक परिभाषा के अनुसार इसे मन का अध्ययन कहा गया, क्योंकि आत्मा में विश्वास नहीं करता हर एक आदमी। ठीक है, तो क्या बोला? मन। ठीक है, आत्मा और मन लगभग सेम मान सकते हैं, नहीं, आत्मा सुपीरियर है, खास तौर पे सनातन धर्म में। ठीक है, आत्मा का व्याख्या है, बाकी दूसरे धर्मों में व्याख्या आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इसे मन का अध्ययन कहा गया कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन है। मनुष्य के मन के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, और वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान बोला। कौन है वाटसन? वाटसन एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक। ये कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है साइकोलॉजी। क्या बोले? कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है साइकोलॉजी। अब आता है स्वरूप यानी कि नेचर। तो देखिए यह वैज्ञानिक है क्योंकि प्रयोग और निरीक्षण पर आधारित है, यह निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ है, यह व्यवहारगत है जिसमें बाहरी भाषण, चाल ढाल और आंतरिक सोच भावना दोनों शामिल है, यह व्यवहारिक है जिसका प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सुधार में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला है फील्ड, क्षेत्र। तो देखिए मनोविज्ञान का फील्ड बहुत बड़ा है, हालांकि इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी बोला जाता है, और विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी, इन सभी का क्षेत्र है। मतलब इन सभी में आप जो है पूरा डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अपना करियर बना सकते हैं। अगला आता है उपयोगिता क्या है? तो शिक्षा में अनुशासन और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। स्कूल में एक काउंसलर होता है, वो काउंसलर का पोस्ट केवल और केवल साइकोलॉजिस्ट को ही मिलता है। कार्यस्थल पर नेतृत्व और उत्पादकता को बढ़ाना। स्वास्थ्य में तनाव प्रबंधन यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने का काम करता है, और मानसिक रोगों के निदान में सहायक होता है। एक होता है ओवर थिंकिंग, आदमी ओवर थिंकिंग करने लगता है। ठीक है, अचानक से कुछ भी सोचने लगेगा, यार पंखा चल रहा, पंखा मेरे ऊपर गिर गया तो क्या होगा। ठीक है, अचानक से सोचेगा अभी मैं बाइक चला रहा हूँ, कोई गाड़ी आके मुझे मार देगा तो क्या होगा। ऐसा सोचते हैं कोई आप लोग में से? हाँ, तो वो जो सोच रहे हैं वही ये आपका ओवर थिंकिंग, ये सब आपका मानसिक बीमारी है। कैसे ठीक होगा? कुछ नहीं, दारू पियो ठीक हो जाएंगे। क्या बात करते हैं, मजाक कर रहा हूँ। ये सब मतलब नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा सोचिएगा नहीं, बोल दीजिए अरे भाई हर आदमी ऐसा ही सोचता है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग लगभग हर व्यक्ति करता है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जब ज़्यादा सोचने लगिएगा क्या कीजिएगा? आराम से एकदम, क्या सिगरेट वगैरह? नहीं नहीं नहीं, आराम से क्या कीजिएगा? कॉमेडी का वीडियो देख लीजिएगा। चलो बाबू भैया याद आ गया। ठीक है, या फिर कोई सीरियस मैटर के बारे में सोच लीजिएगा। ये सब ओवर थिंकिंग फालतू चीज़ें। ठीक है, एक प्रकार का मानसिक तनाव है। समाज में अपराध और असामाजिक व्यवहार को समझने में सहायक। इस प्रकार लिख दीजिएगा अंत में, सॉरी, कि मनोविज्ञान का स्वरूप, वैज्ञानिक क्षेत्र, व्यापक और उपयोगिता का अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है, प्रेरणा की संकल्पना और उसके प्रकार स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड इट्स टाइप। बाकी आपको खुद से करना होगा क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी मुझे और 2 को वीडियो बनाना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है क्या
कि डिस्क्राइब द नेचर एंड इमोशन, डिफरेंटिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन, भावनाओं का स्वरूप स्पष्ट कीजिए तथा सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं में अंतर बताइए। ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया क्या है कि स्पीयरमैन की द्विघटक बुद्धि सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द क्या है स्पीयरमैन टू, ठीक है, पियरमैन से पढ़िए, एस को साइलेंट रहेगा यहाँ पे, पियरमैन, ठीक है। तो पियरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी पढ़िएगा, ठीक है। एक होता है आपका जनरल फैक्टर और एक होता है आपका स्पेशल फैक्टर, दोनों पढ़ना है आपको, ठीक है। और फिर इसका क्या महत्व है ये भी पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके क्या महत्व है ये बताइएगा। और इमोशनल इंटेलिजेंस के कितने घटक होते हैं ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत की व्याख्या करें। इंग्लिश में एक्सप्लेन द फ्रॉइड्स साइको एनालिसिस थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ओके, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया एक्सप्लेन पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या आ गया, पियाजेस, ठीक है, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, एक्सप्लेन पियाजेस, ये प्याज पढ़ाएगा यार, प्याज, जीन पियाजे इनका नाम है, पूरा का पूरा नाम, साइकोलॉजिस्ट का नाम है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत को बताना है। देखिए ये थोड़ा जान लीजिए कि संवेदी, इन्होंने जो बताया कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का रहेगा तब बच्चा इंद्रिय और क्रियाओं से सीखता है, ठीक है। जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तब उसमें क्या होता है कि भाषा और कल्पना का विकास होता है उनमें। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है तो बच्चा ठोस वस्तुओं पर तर्क करना सीखता है, ठीक है। आपसे बात बात पे लड़ाई करेगा, क्यों ऐसा होगा, क्यों, हम पूछेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेगा इस उम्र में। जब बच्चा 11 वर्ष प्लस हो जाता है तो अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता आती है। और फिर 12 वर्ष के बाद बच्चा का जो माइंड है डेवलप हो जाता है, ठीक है। चलिए, उसमें सही गलत परखने की थोड़ी थोड़ी क्षमता विकसित होने लगती है। अब 8वां क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि एरिक्सन के सामाजिक विकास सिद्धांत की व्याख्या करें। एक्सप्लेन एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। और अंतिम 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है कि कार्य मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क साइकोलॉजी, और स्वास्थ्य मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट करें, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। बस इतना कर लीजिए, आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इतना कर लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, पक्का है। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ऐप के माध्यम से आप पूरा का पूरा PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और यूं ही नहीं, आपका सैक पेपर, ठीक है, जो भी है जेंडर स्टडी या जो भी है जेंडर इक्वलिटी वाला, ठीक है, बैक पेपर, उसके बाद AC पेपर, सब पेपर यहाँ पे आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। ऐप का प्राइस 60 रुपया है। 60 रुपया कितने दिनों के लिए, 4 साल कंप्लीट ग्रेजुएशन, 4 साल का ट्यूशन फीस 60 रुपया, मात्र 60 रुपया, ठीक है। ऐप का लिंक भी मिल जाएगा और PDF का भी लिंक मैं दे रहा हूँ अभी, लेकिन बाद में नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।